हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपको मैंने बताया था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पीरियोडिक टेबल की करेंगे, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज प्रीवियस वीडियो में कवर कर ली थी। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी, ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास आता है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की, जिसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि होती है विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एलिमेंट। मतलब एलिमेंट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, उसके सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो उसकी वैलेंस स्टेट को शो करता है। और अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वैलेंस को ही ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। फ्रीक्वेंटली वैलेंस के लिए टर्म यूज होती है विच इज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं बात करूं लिथियम की, तो लिथियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ पर मेरे पास जो फर्स्ट शेल है वो तो कंप्लीट है, एस सब शेल। सेकेंड मेरे पास 2s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये मेरा वैलेंस शेल हुआ लिथियम का, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है वैलेंस शेल में। वैसे ही अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, तो 1s2। अब मैं यहाँ पर बात करूं नाइट्रोजन की, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3। तो हमारे पास यहाँ पर इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 3 या फिर हो सकते हैं 5। हम इनर के दो शेल को भी ले सकते हैं या सिंगल शेल को भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि नाइट्रोजन किस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है या वो किस तरह की केमिकल एक्टिविटी कर रहा है। अब मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, मैं एक एग्जांपल लूंगी OF2, जिसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p। इस OF2 मॉलिक्यूल में फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी -1। और वहीं यहाँ पर दो फ्लोरीन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन दोनों फ्लोरीन के साथ अलग अलग से बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों फ्लोरीन के साथ शेयर कर रहा है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा +2, और इस फ्लोरीन पे -1 आएगा, फ्लोरीन पे -1 है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही फॉर्मूला भी बना सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे यहाँ पर सिलिकॉन एंड ब्रोमीन है। अब यहाँ पर हमें अगर सिलिकॉन और ब्रोमीन दिया गया, हमें इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं। तो सिलिकॉन में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ब्रोमीन में हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 4 ब्रोमीन के साथ शेयर होंगे और ये वाला एक सिलिकॉन के साथ शेयर होगा, तो Si1Br4। ऐसे हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। एनामोलस प्रॉपर्टी, अब एनामोलस का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट पीरियड की बात की गई है, तो फर्स्ट पीरियड में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सब एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें से लिथियम और बेरिलियम और 13 ग्रुप से 16 ग्रुप के जितने भी फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स हैं, ये सारे अपने बाकी के ग्रुप के एलिमेंट्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी बिहेवियर शो करते हैं। अब ऐसा क्यों? लिथियम और बेरिलियम, लिथियम एल्कली मेटल्स और बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल में आता है, लेकिन ये दोनों कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, वाइल इनके अदर ग्रुप मेंबर्स जो है वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वैसे यहाँ पर 13 से 16 के जो फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है, ये भी कुछ कुछ अपने ग्रुप से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं ड्यू टू देयर साइज डिफरेंस या फिर किसी और प्रॉपर्टी की वजह से। अब यहाँ पर देखा जाता है कि जो लिथियम और बेरिलियम है, वो अपने ग्रुप के सिमिलर प्रॉपर्टी ना शो करके, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम की सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और बेरिलियम जो है वो यहाँ पर एल्यूमिनियम से रिलेटेड प्रॉपर्टी शो करता है। तो अगर लिथियम मैग्नीशियम के साथ, तो ये ऐसे डायगनली आपस में रिलेशनशिप में प्रेजेंट है, जैसे लिथियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। तो
इसको हम बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर या फिर डायगोनल रिलेशनशिप। अब एसओपी ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड में हमें ये देखने को इसलिए मिलता है क्योंकि एक तो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स का साइज छोटा है, ऊपर से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हैं और इनका रेडियस रेशियो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो इसी वजह से ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, बल्कि डायगनली जो इनके साथ रिलेशनशिप में एलिमेंट प्रेजेंट है ये उसके सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास यही दो प्रॉपर्टीज थी। बाकी पीरियोडिक टेबल में इतना ही। अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके उस पर सेपरेट वीडियो बना के दूंगी। तब तक के लिए कीप लर्न एंड एक्सप्लोर ज्ञान विद विज्ञान।